गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास सीबीएसई के लिए हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। बच्चों कल हमने इस चैप्टर के थोड़े वेक्टर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि वैसे तो हमने वेक्टर को पहले पढ़ा चुके हैं, 2 बार पढ़ा चुके हैं वेक्टर को, और कल हमने थर्ड टाइम इसको थोड़ा ओवरव्यू किया था वेक्टर से रिलेटेड। क्योंकि कुछ बच्चे थे जो जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी वेक्टर की उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, उनका जो ग्रुप के अंदर ऐड था वो लेट टाइम हुआ। तो एक बार हमने वेक्टर को थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। अब देखिएगा आज की बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल। बच्चों प्रोजेक्टाइल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। देखिएगा अभी तक आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनको हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी s = ut + ½ at², क्लियर। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी v² - u² = 2as, क्लियर। ये 3 इक्वेशन होती थी मोशन की। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल की कंडीशन में मूव करता है, उस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कैसे चेंज हो जाती है कि v = क्या हो जाता है u + gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम एज h = ut + ½ gt², एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन written as v² - u² = 2gh, क्लियर। These are the 3 equations in case of a free fall, and these are 3 equations of motion in case of a horizontal motion, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो v है वो होती थी फाइनल वेलोसिटी, क्लियर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। u होता था इनिशियल वेलोसिटी और s होता था डिस्टेंस, या इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते थे, क्लियर। t रिप्रेजेंट टाइम एंड a रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, and these are the main variables that used in the linear equation of a motion. Similarly here new terms as g, that is known as gravity of a earth. It is the type of acceleration that is exerted by the earth on any object when it throw upward or it move downward vertically towards to the surface, clear. And we also know that value of g is 9.8 meter/second², clear. That is the acceleration exerted by earth on any body, clear. Today we discuss about the projectile. What is projectile? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। देखिएगा अभी तक जो मोशन आपने पढ़ा था वो लीनियर मोशन पढ़ा था, यानी उसी को हम 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, इसी को हम रेक्ट लीनियर मोशन भी बोलते हैं, और उसी को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, क्लियर। तो तीनों एक ही नाम है, चाहे उसको हम आप लीनियर वेलोसिटी बोले, या उसको 1 डायमेंशनल वेलोसिटी बोले, या रेक्ट लीनियर मोशन बोले। अब देखिएगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है एक
टू डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? टू डायमेंशनल मोशन। देखिएगा, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है किसी एंगल थीटा से, जैसे कि ये हमने कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ ओरिजिन से थ्रो किया किसी एंगल थीटा से, तो आपको पता है वो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा और ऐसे गिरेगा। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें, वो ओरिजेंटली भी मोशन कर रहा है, उसका कुछ एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी है वेलोसिटी, और उसकी वाई डायरेक्शन के अलोंग भी वेलोसिटी है। क्लियर? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन के अंदर मूव करता है, यानी टू डायमेंशनल मोशन करता है, वो मोशन उसका जो पाथ है वो कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। क्लियर? अब देखिएगा, अगर ये यू एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? यू कोस थीटा। मैंने वेक्टर में बताया था कि जिसके साथ एंगल, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बनता है वो हमेशा कोस होता है, और ये वाला कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा, जो वर्टिकल है। अब देखिए बच्चों, आपने इसको इनिशियल केस में किसी भी एक्सीलरेशन से थ्रो किया, उसके बाद ये लगातार मोशन करेगा इस तरह से, तो इसके हर पॉइंट पर देखिए, प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है? जो ग्रेविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या करेगी? इसको नीचे की ओर खींचना स्टार्ट करती है, यानी जो जी है वो प्रत्येक बार कैसे लगेगा? इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आपको पता है जी ऑलवेज अप्लाइड टुवर्ड्स टू द अर्थ। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? और तो इस तरह से जो पाथ फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और जहाँ तक एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्टाइल की लेंथ होती है, इसको हम बच्चों रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज क्या होती है? प्रोजेक्टाइल द्वारा एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट होती है वाई एक्सिस के अलोंग, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है? यहाँ से यहाँ इसको, ये जो पाथ होता है, ठीक है ना, इस पाथ को, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री। ठीक है ना? ट्राजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है? यानी ये जो पाथ है इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राजेक्ट्री। क्लियर? अब देखिएगा, इसके काफ़ी एग्जाम्पल है। जैसे आप किसी हाइट पर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, आपने एक पत्थर को थ्रो किया, तो पत्थर किस तरह से गिरेगा? इस तरह से गिरेगा ग्राउंड पर। ये तो है नहीं कि पत्थर यहीं कहीं गिर जाएगा, ठीक है, या फिर पत्थर ऐसे जाएगा सीधा, ये पॉसिबल नहीं है। पत्थर किस तरह से गिरेगा? इस तरह से। जो ये पत्थर का जो पाथ है ये भी कैसा है? प्रोजेक्टाइल पाथ है। क्लियर? देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है नेगेटिव में, और एक्स एक्सिस के अलोंग भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यानी ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो समझ में आ गया आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है? उसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या होता है, कि प्रोजेक्टाइल motion is a two-dimensional motion of any body। ठीक है? तो पहला तो ये याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है? व्हेन एनी बॉडी थ्रो by an angle थीटा, यानी हमने क्या किया है? उस ऑब्जेक्ट को एक एंगल थीटा से क्या किया है? थ्रो किया है। ठीक है? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
then it allow to move in two dimension known as प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी थीटा एंगल से रिलीज करते हैं, ठीक है ना? आपने किससे रिलीज किया है? थीटा एंगल से। तो उस तरह से वो मूव करेगा, तो इसका जो ये पाथ है, ये पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। यानी ये एंगल है वो कितना हो गया आपके पास? थीटा हो गया। ये मान लेते उसका इनिशियल वेग कितना है? u है। तो उसको केस को हम क्या बोलेंगे? अब इस डायरेक्शन में जो वेग हो गया वो कौन सा हो गया? ux डायरेक्शन में हो गया, और इस डायरेक्शन में जो वेग हो गया इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वो कौन सा हो गया? uy हो गया। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम इस पाथ की बात करें, ठीक है ना, जिस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री। ठीक है? द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए बॉडी known as its trajectory, known as is trajectory। ठीक है? अब देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो एक बुलेट होगी, बुलेट फायर फ्रॉम गन। देखिएगा, बुलेट को आप गन से फायर करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे आपने ये कोई गन होगी, ठीक है ना, यहां से आपने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट लगातार सीधी रेखा में नहीं चलेगी। वो बुलेट क्या होगी, कुछ देर तक तो जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तब तक तो वो स्ट्रेट लाइन चलती है, उसके बाद क्या होती है, वो इस तरह से गिरने लग जाती है। तो इस तरह का जो पाथ होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। ऐसे ही आप किसी पॉइंट से खड़े होकर गेंद को फेंकते किसी एंगल थीटा पर, तो वो किस तरह से जाएगी? इस तरह से जाके गिरेगी। तो ये एंगल थीटा हो गया ओरिजेंटल के साथ, तो ये भी जो पाथ है वो कैसा हो गया आपका? प्रोजेक्टाइल। बहुत एग्जाम्पल है कि जैसे आप किसी छत से किसी पत्थर को फेंकते हैं तो भी क्या हो गया? वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? सेकंड टॉपिक है आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने ओरिजोनटल से थीटा एंगल पर थ्रो किया है, तो उसका जो पाथ है मान लेते हैं वो इस तरह से आता है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, अभी हम प्रूव करेंगे कि ये जो पाथ है ये पैराबोलिक शेप में होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने क्या किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से और कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है उसको। ठीक है? अब देखिएगा, जब हमने इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ से जो अगर हम किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को डिवाइड करें तो ये क्या हो गया? उसका x कंपोनेंट हो गया, और वो कितना हो गया? u cos थीटा। आपको पता है कि हमेशा थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा? cos थीटा होता है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा हो गया? uy। इसको क्या बोलते हैं हम? u sin थीटा। क्लियर? तो ये दो हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। क्लियर? तो मैं यहां पर इसकी लैंग्वेज लिखता हूं, लेट अस कंसीडर ए ऑब्जेक्ट थ्रो एट एंगल थीटा फ्रॉम
horizontal, then if initial velocity of body is u, अगर उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना, u मीटर पर सेकेंड है, तो उस केस में देन x एक्सिस या इसको देन मोशन अलोंग x एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा वो क्या होगा, ux, वो किसके बराबर हो जाएगा, u कोस थीटा के, और y एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u साइन थीटा। यहाँ पर u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, और कोस थीटा और साइन थीटा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर देखिएगा, एक बार आपने एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद इसके ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके ऊपर लगातार g है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट पर मोशन करता है तो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन, सो ए बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, क्लियर। बट इन वर्टिकल डायरेक्शन ए एक्सीलरेशन applied that is known as gravity of earth, और उसको हम क्या बोलते हैं, g, ठीक है ना। तो जो अगर हम x की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 0, और y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम इसको बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखने की बात करें, ठीक है ना, सो बाय न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी यहां पर अब हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x होगी उस प्रोजेक्टाइल मोशन की, किसी भी पॉइंट तक हम मान लेते हैं t समय में यहाँ तक जो डिस्टेंस चली है वो क्या होगी, उसकी x होगी, जब टाइम कितना है t, और ये जो टोटल डिस्टेंस होती है मैंने आपको बता दिया ये रेंज कहलाती है, इसको हम r से लिखते हैं, क्लियर। तो देखिएगा, अगर हम इसको इक्वेशन से लिखें, ठीक है, सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, हम x एक्सिस की अगर निकालें तो x इक्वल टू क्या होती है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं यहां पर लिख देता हूं पहले फॉर x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए क्या हो गया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी x इक्वल टू x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, ux इंटू टी प्लस हाफ, x डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन कितना है 0 t स्क्वायर, यानी जो x डायरेक्शन में वो कितना होगा, और ux कितना है बच्चों, u कोस थीटा इंटू टी, ये क्या होगी आपके पास x डायरेक्शन की स्पीड, ठीक है ना, x डायरेक्शन की डिस्टेंस, इसको हमने इक्वेशन क्या नाम दे दिया, थर्ड, क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम y डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, फॉर y एक्सिस, y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, अगर उसके बारे में बात करें तो डिस्टेंस
वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वाई बराबर हम क्या लिख लेंगे ut, लेकिन यहां पर कौन सा वाई वाला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ए बी कौन सा लेंगे हम वाई डायरेक्शन के अंदर जो अप्लाइड है। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो गया, देखिएगा इनिशियल में y कितना है u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो किससे नोट किया जाता है g से, g t स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 4th। क्लियर, हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर ली, सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर ली और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कंसीडर कर ली। ठीक है, और हमें पता है कि जो टाइम है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से टाइम की अगर हम बात करें t, तो डिस्टेंस x एक्सिस की और स्पीड कितनी है उसमें ux है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं t बराबर कितना होगा x अपॉन u कोस थीटा, दैट इज इक्वेशन 5th। क्लियर, अब देखिएगा इक्वेशन 4th से आते हैं, बाई इक्वेशन 4th हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू कितना होगा u साइन थीटा, t की वैल्यू इक्वेशन 5th से बात करते हैं एंड 5th। ठीक है, ये इक्वेशन 4th है, तो u साइन थीटा इंटू टी कितना है x अपॉन u कोस थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी x अपॉन u कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमने यहां पर वैल्यू रख ली इसको, तो यहां से देखिएगा ये कितना हो गया u से u कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें y की तो ये कितना हो गया x टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 g अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 6th है, ये किसकी इक्वेशन है, एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है ना, मैथ में आप पढ़ेंगे ये इक्वेशन को। ठीक है, सिंस इक्वेशन 6 इज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है ना, ये इक्वेशन किसकी होती है पैराबोला की। ठीक है, हेंस पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा होता है पैराबोलिक होता है। तो बच्चों ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है। वापिस से देखिएगा, मैं एक बार समझा देता हूं आपको कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल काफी बनते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम थीटा एंगल से रिलीज करते हैं उस केस में वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने थीटा एंगल से रिलीज किया, ये यू एक्स डायरेक्शन में हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे यू कोस थीटा। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया यू साइन थीटा। क्लियर, तो प्रोजेक्टाइल के जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसकी ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे बुलेट का हो गया किसी भी, या आप किसी छत से पत्थर को फेंकते हैं, या किसी एरोप्लेन से जो बम गिराया जाता है उसको हम जो पाथ है वो कैसा कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ है कंसीडर करते हैं। क्लियर, अब देखिए बच्चों कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है उसके बारे में बात करें तो हमने मान लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से रिलीज किया है। ठीक है ना, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u मीटर पर सेकंड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हम उसको x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ux कितना हो जाएगा u साइन थीटा, और y एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा सॉरी u कोस थीटा, और y एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा u साइन थीटा। क्लियर, अब देखिएगा जो x एक्सिस है उसके अलोंग तो उसकी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस के अलोंग उसका एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं
न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड निकालेंगे, पहले एक्स डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, फिर वाई के लिए हम कंसीडर करेंगे। जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उससे हम यहाँ पर जो पाथ निकल के आएगा उसके बारे में देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, सिक्स्थ इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मीन्स कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा होता है, पैराबोलिक मोशन होता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। इसको एक बार डेरिवेशन को वापस से करने की कोशिश करना, अगर कोई दिक्कत होती है तो वापस से पूछना। थैंक यू, साथ साथ नोट करते रहना।